नमस्कार। डेट है आज की 29 जून 2025 और 29 जून को जो था वो कंडक्ट किया गया था एचएएस का पेपर। एचएएस का पेपर कंडक्ट किया गया था। अब इस पेपर को जो है हम देखेंगे। सबसे पहले हिमाचल जीके का ये सेक्शन जो है वो देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं अरेंज दिस फॉरेनर ट्रैवलर जो हिमाचल में विजिट करते हैं क्रोनोलॉजिकली। तो कैप्टन मुंडे सबसे पहले दिया गया है। इनके द्वारा लगभग 1829 में जो है वो यात्रा की गई थी हिमाचल की। बैरन ह्यूगल दिया गया है, 1830 के आसपास जो था वो आए थे। जेबी फ्रेजर दिया गया है, ये लगभग 1815 के करीब जो था वो आए थे। और यहाँ पर अलेक्जेंडर गेट दिया गया है, ये जो है वो लगभग 1817 के करीब जो था वो आए थे। ठीक है जी। तो इस तरह से अगर आप अरेंज करेंगे तो तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ये ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर जो है वो बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो ये इस तरह का क्वेश्चन था कि एक तो किताबों में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं, परंतु फिर भी न्यूज़पेपर से एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि स्थानांतरण परियोजना को लेकर जो है वो इशू चला हुआ है। ये करंटली जो है पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंडर है और रेवेन्यू भी पंजाब गवर्नमेंट को जाता है। तो एक तो चौथी स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो सही होगी। जहाँ जहाँ पर चौथी नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, तो ए और सी एलिमिनेट हो जाएंगे, बी और डी जो है वो बच जाते हैं। तो इसका हम तीसरा और चौथा सही मानकर चलेंगे एनालाइज करने के बाद। तो ऑप्शन बी हम सही मानते हैं, बाकी आंसर की आने पर जो है उसको कंप्लीटली जो है वो चेक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं मैच द फॉलोइंग। ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव हैं प्रिंसली स्टेट्स के, उनको बताना है। तो सूरत राम प्रकाश का तो आपको पता ही है कि ये जो है वो ठियोग से हैं, तो ए का जो है वो चौथा जो है वो सही हो जाएगा। ए को चौथे के साथ मैच कर देंगे तो दो ऑप्शंस आपके पास एलिमिनेट हो जाती हैं। ये एलिमिनेशन वाली टेक्निक मैंने बहुत बार आपको बताई है। अब यहाँ पर ये जो हीरा सिंह पाल हैं ये भगाट रियासत से संबंधित थे, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हीरा सिंह पाल भगाट के साथ जो है वो मैच कर जाएंगे। और यहाँ पर जो भास्कर नंद हैं, भास्कर नंद जो है भज्जी के साथ जो है वो मैच कर जाएंगे। और ये जो सालीग्राम तेजता है ये जो जुब्बल के साथ जो है वो मैच कर जाएंगे। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होना था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक फाइनेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पब्लिक फाइनेंस के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स जो है दी गई हैं। बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू बजट एस्टिमेट फॉर द ईयर 2024-25 शेयर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आउट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज अराउंड 80%। कि हिमाचल प्रदेश में जो है 2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार राजस्व व्यय कुल व्यय का 80% है। और दूसरी में बोलते हैं कि 2023-24 में जो टोटल डेब्ट है यानी कि ऋण है जीएसडीपी का 75.33% है। ये तो हमने पढ़ा था कि डेब्ट कितना है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। हिमाचल में अगर हम डेब्ट की बात करते हैं वो भी 2022-23 में वो 39.99% अप्रोक्सीमेटली आता है। 39.99% अप्रोक्सीमेटली आता है। तो ये हमने पढ़ा था, दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई। अब तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि 2024-25 वर्ष के दौरान कुल आगम में राज्य का जो अपना कर आगम है वो बढ़कर 27.4% जो है वो हो गया है। इंग्लिश में भी देख ही लो स्टेटमेंट को एक बार। बोलते हैं कि स्टेट ऑन टैक्स जो रेवेन्यू है परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू 2024-25 में बढ़कर 27.4% हो गया। ये भी सही है। दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास सही होगी। दूसरी और तीसरी ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू PLFS यानी कि पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 शेयर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो अगर हम PLFS के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में कंट्रीब्यूट करता है वो कितना करता है एम्प्लॉयमेंट में, ये 22 और 24% जो है वो करता है। 22.01% और 24.01% एग्जैक्टली। ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है। और पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के अलग अलग डाटा मैंने आपको याद करवा कर जो है वो रखा है। मिशन एलाइड में ये होते हैं डिस्कस। बाकी जो हमने इकोनॉमिक सर्वे की टेस्ट ग्रुप में डिस्कस की हैं वहाँ पर भी ये डिस्कस होता है। तो तीसरे का सही पता चल गया आपको कैसा 23 का। 24 में देखिए बोलते हैं सेक्स रेशो के बारे में। देखो सेक्स रेशो के आंकड़े आपके कभी भी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि सेक्स रेशो के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है कि सेक्स रेशो जो हिमाचल प्रदेश की है वो जो है वो सेक्स रेशो 2011 में कितनी है, 972 आती है। 972 आती है, लोअर देन इन 1911। तो ये तो देखो इतना डाटा याद रखना मुश्किल होता है, ये जेन्युइन सी बात है। परंतु फिर भी अगर आपने कभी डाटा पढ़ा हो या फिर कॉमन सेंस भी थोड़ी सी लगाई होती तो आपको पता होना चाहिए था कि 1911 में सेक्स रेशो जो है वो अभी की सेक्स रेशो से तो ज़्यादा नहीं हो सकती थी। 1911 में सेक्स रेशो जो था वो 889 जो था वो हुआ करती थी, 889 हुआ करती थी। तो सेक्स रेशो इन 2011 इज लोअर देन
1911, ये गलत होगी स्टेटमेंट। और बोलते हैं सेक्स रेशो इन 2011 इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इज लोअर इन हिमाचल प्रदेश। तो सेक्स रेशो 2011 की हमने पढ़ी है कि सबसे कम जो है वो किन्नौर की है, ना कि कुल्लू की, तो किन्नौर की हमने पढ़ रखी है, ये भी गलत हो गया। तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट ये गलत दी गई हैं। 25 में बोलते हैं यहाँ पर पहले बोला गया है किब्बर इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही बात है, किब्बर लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल की। जहां पर पहला ऑप्शन नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन डी एलिमिनेट हुआ। खीरगंगा नेशनल पार्क एस्टेब्लाइज्ड इन 1994। कब, कितनी बार हमने पढ़ा है कि हिमाचल में 5 ही नेशनल पार्क हैं और ये जो खीरगंगा नेशनल पार्क है ये 2010 में जो था वो बना था, ना कि 1991 में। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, 1994 में ये नहीं बना था, ये भी गलत हो गया। तो दूसरे वाला जहाँ पर दूसरा है उसको भी एलिमिनेट कर दो। अब बोलते हैं तारला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ एरिया ऑफ 46.4 किलोमीटर स्क्वायर और चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन 1962। तो कोई जो चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इसका मैंने आपको बताया है कि जो चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये 1962 में नहीं एस्टेब्लाइज हुई थी, ये जो था वो 1976 में जो था वो एस्टेब्लाइज हुई थी। 1976 में हुई थी, तो चौथे वाला भी ये हो जाएगा और पहला और तीसरा जो है वो सही बच गया। वैसे तारला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया कहीं पर 40 किलोमीटर स्क्वायर भी दिया गया है, 40 पॉइंट समथिंग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला क्वेश्चन हमने कहाँ पर पढ़ा है, तो ये चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला क्वेश्चन मिशन एलाइड के पार्ट नंबर 128 में जो है ये पढ़ा गया है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोलते हैं कि कुछ स्कीम्स दी गई हैं, अब इनको मैच कीजिए। अटल पेंशन योजना, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, इको निवास योजना, भारत नेट योजना। तो यहाँ पर अटल पेंशन योजना दिया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आती है। ए का जो है वो पहले तो दूसरे के साथ मैच कर दीजिए, सब दूसरे के साथ ही हैं। स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आती है, तो इसको तीसरे के साथ कर दीजिए। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए आपके पास। ये जो भारत नेट योजना है ऑब्वियस सी बात है ये कम्युनिकेशन के साथ ही आएगी, तो ये पहले के साथ और इसका पहला हो गया। ये जो इको निवास योजना है ये जो है वो चौथे के साथ मैच करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं हु वाज द पॉलिटिशियन एंड सोशल वेलफेयर पॉपुलरली कॉल्ड सिंधी गांधी इन द सिंध रीजन एंड was इलेक्टेड टू द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पार्ट सी स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये कृष्णानंद स्वामी थे, इनको सिंधी गांधी भी बोलते थे। ये क्वेश्चन तो आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी गई हैं, वो आपको मैच करनी है। सबसे पहले काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो दी गई है, तो ये काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कुल्लू में जो है वो आती है, कुल्लू में ये आती है। ए का जो है वो पहला ही हो जाएगा। तारला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शिमला में ही आती है। तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है चंबा में ही आती है और बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मंडी में ही आती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होना था, ये तो आसान था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट प्रिंटेड इन 1874। तो ये हमने पढ़ा है कि जेपी लयाल के द्वारा ये रिपोर्ट जो था वो तैयार की गई थी और ये प्रिंट 1874 में हुई थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल। तो यहाँ पर हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल पूछा गया है। इसमें जो है वो तेज सिंह जो निधड़क हुआ करते थे वो भी मेंबर थे, लीला दास वर्मा भी मेंबर थे, सदाराम चंदेल भी मेंबर थे। इसके मेंबर मतलब यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट पूछा गया, तो ये तीनों के तीनों वाइस प्रेसिडेंट थे। शिवानंद रमौल इसके वाइस प्रेसिडेंट नहीं हुआ करते थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर जो है वो होगा। आगे बोलते हैं यहाँ पर फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार वॉज इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इन 1952-56 हिमाचल असेंबली। तो ये पछात से जो था वो चुने गए थे, पछात से ये 1952-56 में जो था वो चुने गए थे। माउंटेन सॉइल जोन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में कि ये जो है कितने एल्टीट्यूड के बीच में आती है, 3000 से 6000 मीटर के एल्टीट्यूड के बीच में ये आती है। अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन की है तो टेस्ट सीरीज में जो है वो एक टेस्ट सीरीज हमारी ऐसी है जो कि स्पेशली डेडिकेटेड है सॉइल को। तो सॉइल वाली जो टेस्ट सीरीज है उसमें देखना क्वेश्चन नंबर 6 हमने जो है ये सीधा क्वेश्चन नंबर 6 इसमें हमने सीधा जो है वो ऐसा ही डिस्कस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हिमाचल जीके का क्वेश्चन देखेंगे पहले। अगला क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एचपीआरसी के टीजीटी एग्जाम के लिए, जेबीटी या फिर आने वाले जो भी आपके एचपीआरसी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम है उनके लिए तैयारी कर रहे हैं इंक्लूडिंग पेपर 1, तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। सही टाइम है आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का, और टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन करेंगे तो टाइमली रिवाइज भी कर पाएंगे और रिवीजन कर बहुत ज़्यादा फायदा वहाँ पर मिलने वाला है आपको। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। 75 में देखिए बोलते हैं
शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन टोटल जीएसडीपी ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 75% इन 1950-51 टू लिटिल अबव 20% इन 2023-24। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो एग्रीकल्चर का शेयर है जीएसडीपी में वो 1951 के कंपेयर में 2023-24 में जो है कम हुआ है, 75% से ये 20% तक आ गया है। और बोलते हैं एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 स्टेट हाउएवर इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टिल 54% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर, की प्राइमरी सेक्टर में एंगेज्ड पॉपुलेशन 54% है। देखो अगर हम एग्रीकल्चर के जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये 1950-51 में 70.37% जो था वो हुआ करता था, और अभी अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में तो ये 14.74% तक जो है वो कम होकर आ गया है। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में लगभग 54% ही जो है वो एंगेज्ड हैं, एग्जैक्टली ये 53.98% है, तो दूसरी स्टेटमेंट सही होगी। स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो होगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं यहाँ पर द मीनेस्ट एंड द मोस्ट ऑनलेस काइंड ऑफ द फोर्स्ड लेबर वॉज टू कैरी लोड नोन एज पूर्ण बेगार, और आगे बोलते हैं बेगार फ्रॉम द चंबा स्टेट वर 5 इन नंबर कॉल्ड पंचहक। बोलते हैं कि सबसे निष्कष्ट और सबसे कष्ट साध्य प्रकार का जो बंधुआ श्रम है बोझ ढोना, उसको पूर्ण बेगार बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, उसको पूर्ण बेगार ही जो है वो बोला जाता है। और चंबा राज्य में बेगार के 5 रूप हैं जिन्हें पंचहक जो है वो कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ये सही हो जाएंगी। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे बोलते हैं गुज्जर ऑफ हिमाचल प्रदेश आर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। हजारों बार पढ़ा है ये हमने कि गुज्जर हिंदू भी होते हैं मुस्लिम भी होते हैं हिमाचल में। लाहौली एंड स्पीतियंस आर मंगोलाइड इन फीचर, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। आगे बोलते हैं रोहतांग पास लाइज इन धौलाधार। भाई रोहतांग पास इतनी बार तो बताया है कि पीर पंजाल रेंज में जो है फॉल करता है, पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। कुंजुम पास इज़ फेमस एज वैली ऑफ शैडो, तो वैली ऑफ शैडो के रूप में जो है वो कुंजुम पास फेमस नहीं है, पिन पार्वती पास जो है वो फेमस है, तो दूसरी भी सही हो गलत हो जाएगी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट बोथ 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर बोलते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ कुल्लू तहसील एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। देखो बोलते हैं यहाँ पर तहसील वर डिवाइडेड इनटू वजीरीज इनटू पाथीस, तो और पाथीस जो थी वो बोलते हैं आगे डिवाइड थी कोठीज में। अगर हम बात करते हैं कि ये जो तहसील थी ये वजीरी में होती थी और वजीरी को फाटी में होता था, और फाटी जो है वो पुनर्विभाजित थी कोठी में, ये बिल्कुल सही बात है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, दोनों कथन सही होंगे, ऑप्शन ए सही आंसर है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। आगे बोलते हैं यहाँ पर वर्कर पॉपुलेशन रेशो WPR का कुछ डाटा जो है वो हमारे पास दिया गया है, इसको आपको बताना है, अरेंज करना है इसको WPR के डाटा को। अगर हम देखते हैं कि बाकी जितने भी जो है वो हिमाचल के साथ लगते हुए पड़ोसी स्टेट आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो WPR है वो हिमाचल में ही जो है वो आता है। हिमाचल का जो वर्कर पॉपुलेशन रेशो है वो कितना आता है 2023-24 में, वो 57.2% जो है वो आता है। दूसरे नंबर पर जो है उत्तराखंड का आता है 44.2% यहाँ का आता है। तीसरे नंबर पर पंजाब का आता है 41.3% आता है, और हरियाणा का आता है 36.1%। ठीक है, वर्कर पॉपुलेशन रेशो का ये क्वेश्चन हमने अपनी इकोनॉमिक सर्वे की टेस्ट सीरीज में पढ़ रखा है। तो इसको किस तरह से अरेंज करेंगे, पहले दूसरा हो जाएगा, फिर चौथा हो जाएगा, फिर पहला हो जाएगा और फिर तीसरा हो जाएगा। ये ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरह से हमने हिमाचल जीके के जो है वो कवर कर लिया। लगभग 21 क्वेश्चन थे ये जो हमने हिमाचल जीके के जो है वो डिस्कस किए। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना। टेलीग्राम पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे दी जाती है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, और टेलीग्राम पर आपको इस पेपर की PDF भी जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।